फूल पत्ती शिवजी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेती है तो वो फूल पत्ती पाँव में नहीं आती, कचरे में नहीं फेंकी जाती, कहीं उसको पटका नहीं जाता, उसका विसर्जन किया जाता, उसको किसी पौधे में डाल दिया जाता। जरा विचार करिए, एक साधारण सी पत्ती, एक साधारण सा पुष्प शिवजी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेता है तो वो पाँव में नहीं आता। तो जरा विचार करना कि हम प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसका स्पर्श करते हैं तो क्या हम नरक चले जाएंगे? हम भी तो अच्छी जगह ही जाएंगे। और जिसको भगवान देवाधिदेव महादेव जिस पर करुणा करना चाहते हैं उसको खींचकर मेरे देवाधिदेव महादेव अपने पास में बुला। जो अपने घर के सेठ हैं 11 बजे से पहले घर में नहीं उठते थे, पत्नी भी कहती थी उठ जाओ, 10 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई, वो सवेरे 4 बजे उठकर कथा के पंडाल में भगोना रखकर चाय उकलवा रहे हैं और छोटे छोटे कप में सबको चाय पिला रहे हैं। ये पुण्य नहीं तो और क्या है? पानी पिला रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, बिस्कुट बांट। आज आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे भूसे जी कि गुरुजी कल और परसों 2 दिन से पूरे मालेगांव के किराना के व्यापारियों के यहाँ पर पोहा नहीं मिल रहा है। इतना पोहा गला गला कर बघार कर खिला दिया लोगों को। पूरे मालेगांव में पोहे की कमती हो गई, इतना पोहा बना बना कर खिलाया है लोगों ने। अब ये सेठों ने अपना जो खजाना खोला है, ये खजाना नहीं है, ये पुण्य। और कितना आप 7 दिन जो लगाए हो, तारीख एक डायरी लेना, उस डायरी में जैसे हम लिखते हैं वैसे तुम भी लिखना कि आज इतनी तारीख को हमने इतना, भगवान की कृपा से आज मौका मिला और मैंने इतने लोगों को हरियाल कराया या इतने लोगों को पानी पिलाया या इतने लोगों को चाय पिलाई। बस लिखा हुआ डायरी को कहीं उठाकर रख देना। अगले साल भी नहीं होगा, 3 महीने के अंदर उस हिसाब को जोड़ना कि कितने का खर्च करा था, उससे डबल तिबल मिला कि नहीं मिला। ज्यादा नहीं, केवल 3 महीने के अंदर बहुत उतना। तो क्या देता है वो, क्या प्रदान करता है वो वही जान सकता है। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। कुबेरेश्वर महादेव का कभी आपने वर्णन नहीं सुना हो तो एक बार जब 16 फरवरी से कुबेरेश्वर धाम से कथा आए तो उसको सुनना कि कुबेरेश्वर महादेव का मतलब क्या होता है। लक्ष्मी के पास में जब लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, कुबेर के खजाने में जब कुबेर का भंडार खत्म हो जाता है, भगवान नारायण जब तप में लीन हो जाते हैं और कर्जे में लदालूम हो जाते हैं, तब एक महादेव ऐसे हैं कुबेरेश्वर महादेव जिनके पास खड़े होकर भगवान भी बरकत लुटा देते हैं। केवल एक, उसको कुबेर भंडारी कहा जाता है। कुबेर। और इतना मेरा विश्वास कहता है मेरी बहनों से और मेरे भाइयों से, जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है। आप जितने साल से टीवी पर, जितने महीने से, जितने साल से आस्था चैनल पर या मोबाइल पर या पंडाल में कथा सुन रहे हो, जितने समय से, ये मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि ये पोथी के रूप में केवल शिव पोथी नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से चलता है। ये मेरा विश्वास कहता है जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, ये मेरा विश्वास कहता है पहले का समय निकाल लो, कथा नहीं सुनी थी उससे पहले का, और कथा सुनी उसके बाद का समय निकाल लो, तुम्हें भूखा नहीं सोने दिया होगा मेरे कुबेर भंडारी ने दिया होगा। कोरोना जैसी महामारी में भी मेरा कुबेर भंडारी ने तुम्हारा नहीं तो राष्ट्र को संभलने में देरी लगती है, इतनी बड़ी बीमारी से निकलने में देरी लगती है। चीन जैसा देश नहीं निकल पा रहा बीमारी से बाहर, और भारत की धरा बीमारी से निपटने को तैयार। तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उसकी उदारता है, और आपका विश्वास शंकर के प्रति जो है उसका फल है। करो परमार्थ, करो। पर परमार्थ करने के बाद में भूल जाना कि मैंने ये किया था, उसको भूल जाओ, तुम्हें याद नहीं रखना है। हमने क्या कहा, डायरी में लिखकर डायरी को पटक दो, फिर नहीं देखना उसको। रख दिया ना, रख दिया। उसके बाद डायरी वो देखेगा, अब तुम्हें नहीं देखना। कमला आई, निकालो इसकी डायरी, अब उसको निकालना है। पार्वती जी से वो कहेगा कमला बाई की डायरी निकालो। कौन कमला? वही जो मालेगांव वही थी। अच्छा, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां जाओ, और तीर्थ जाकर यह विचार कर मत जाना कि मैं वहां जाकर पुण्य बहुत सारा कमा लूंगा। गंगा नहाऊंगी, पुण्य बहुत सारा कमा लूंगी। गोदावरी नहाऊंगी, पुण्य बहुत सारा
लूंगी। इस भरोसे में मत जाना रही मेरी मालेगांव की जीजियों और मेरे जीजाओ, इस भाव में मत जाना कि मैं पुण्य कमा लूंगी। तीर्थ जाने के बाद स्नान कर कर ये मत सोचना कि मैंने पुण्य कमाया। पुण्य कब मिलेगा? जब तीर्थ में पहुंचने के बाद आप कोई सत्कर्म करोगे, किसी भूखे को भोजन करा देना, या अपने द्वारा किसी को कष्ट मत दो। अगर भोजन भी नहीं करा सकते, पानी भी नहीं पिला सकते, तो अपने द्वारा किसी को कष्ट मत दो, किसी को कष्ट मत दो, करो अच्छा करो, अच्छे कर्म में लग जाओ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भजन में लीन रहो, भक्ति में लीन रहो, स्मरण में लीन रहो। मंदिर जाते हो, पशुपति व्रत करते हो, पशुपति व्रत करने वाला पशुपति व्रत करके चला गया, तुमने व्रत नहीं करा पशुपति का मान लो, और तुम मंदिर चली गई और वहां पर बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ है। 2 हिस्से तो मंदिर में रहते हैं ना, बहुत सारा पशुपति व्रत का प्रसाद रखा है। पुण्य कमाओ, उस प्रसाद को इकट्ठा कर लो, कोई गरीब बस्ती में जाकर, कोई साधारण कोई व्यक्ति भूखा हो उसको घर से दोने ले जाओ, कागज ले जाओ, उसमें वो प्रसाद इकट्ठा कर कर सबको बांट दो, वो भी तो पुण्य है। मंदिर में भी तो पड़ा रहेगा वो, मंदिर में भी तो रखा रहेगा वो। तुम्हारा पशुपति व्रत नहीं है तो तुम बांट सकती हो, तुम दे सकती हो। मंदिर में गई हो, कभी मौका मिल जाए, कभी ऐसा योग बन जाए कि मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में दिया लगाने बहुत सारे आते हैं, माचिस भूल जाते हैं, बहुत छोटी सी चीज है माचिस, बहुत लोग आते हैं, कभी मौका मिल जाए, 1 रुपए की है क्या माचिस, 1 रुपए की, सबकी कीमत बढ़ी, बस उसी की नहीं बढ़ी, क्योंकि वो आग लगाना जानती है, इसलिए उसकी कीमत आज तक नहीं बढ़ी। वो 1 रुपए की है, उसकी कीमत वहां भले नहीं बढ़ी हो, परंतु उसकी कीमत शिव मंदिर में बढ़ जाती है। जब कोई दिया लगाने आता है, माचिस नहीं ला पाता, तो एक माचिस तुम छोड़कर आ जाओ, उस माचिस की पुण्याई देखना, दिया वो जलाएगा, खाते में तेरे जाएगा, वो चीज है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। ऐसे ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।